अगर आप कोटक बैंक का 811 क्लासिक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि इस अकाउंट के एटीएम पर एनुअल चार्ज लगता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसी अकाउंट को कोटक 811 सुपर में अपग्रेड करके आप फ्री में एटीएम कार्ड, फ्री में चेकबुक और एलिजिबल डेबिट कार्ड स्पेंड पर 5% तक का कैशबैक बेनिफिट्स पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अकाउंट ज़ीरो बैलेंस ही रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोटक 811 क्लासिक अकाउंट को कोटक 811 सुपर में अपग्रेड करने का कंप्लीट लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। साथ ही वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, जिसे इग्नोर करने पर बाद में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोटक 811 एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने एम पिन या फिर फिंगरप्रिंट जो भी लगाया होगा उससे ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन होता है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा होगा अपग्रेड प्लान। तो फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यही सेम चीज़ आपको नीचे भी दिखेगा। यहाँ पर देखिए 811 सुपर और उसी के सामने अपग्रेड प्लान है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको मिलेगा, ये आपका प्रीमियम अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा और इसमें आपको 5% का कैशबैक हर स्पेंड पर मिलेगा। यानी जब आप अपने इस डेबिट कार्ड से जो आपको एटीएम मिलेगा ना, उससे आप कहीं भी कुछ भी खर्च करेंगे तो आपको उस पर 5% का कैशबैक मिलेगा। और आपको प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट दिया जाएगा, यानी आप जब भी फ़ोन करेंगे या यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प सेंटर का, तो जब भी आप यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये ज़ीरो बैलेंस ही रहेगा, ये ज़ीरो बैलेंस से कुछ हेर फेर नहीं होगा, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ही आपका रहेगा। एक और चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप अपग्रेड करते हैं तो इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, वो ये है कि प्लैटिनम डेबिट कार्ड आपको फ्री मिल जाएगा। अभी जैसे आप जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उसका चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अभी का जो अकाउंट है 811 क्लासिक, ये ज़ीरो बैलेंस तो है, इसका कैशबैक इसमें कुछ नहीं मिलता है। जब आप इस डेबिट कार्ड से इस एटीएम से कहीं ऑनलाइन आप यूज़ करते हैं या ऑफलाइन, आपको कोई कैशबैक इसमें नहीं दिया जाता है। लेकिन वही जब आप इस वाले डेबिट कार्ड से आप यूज़ करेंगे तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा पर मंथ। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए अभी जो आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपको 399 रुपये चार्ज देना पड़ता है सालाना। इसका जो चार्ज होता है वो आपको 399 रुपये पे करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसको अपग्रेड कर लेंगे उसके बाद आपका ये कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद ये देखिए आपको चेक मिलता है 125 रुपये में। अगर आप इस वाले वेरिएंट में आप चेकबुक मंगवाना चाहते हो तो आपको 125 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपग्रेड करने के बाद 811 सुपर अकाउंट अपना बनाने के बाद आप फिर लेते हैं चेकबुक, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री में चेकबुक मंगवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि 811 क्लासिक जो आपका अकाउंट है, अभी जो वेरिएंट है वो आपका क्लासिक है, और इसको जब क्लासिक से सुपर में अपग्रेड करेंगे तो इसमें दोनों आपका ज़ीरो बैलेंस रहेगा और कैशबैक में आपको 5% पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा और डेबिट कार्ड आपका ये फ्री हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और चेकबुक भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अपग्रेड कैसे करना है। अपग्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपग्रेड एंड गेट 5% कैशबैक, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। या अगर आप बाहर से ही डायरेक्ट जाना चाहें, जैसे सबसे ऊपर देखिए अपग्रेड प्लान का है, यहाँ पर आप क्लिक करके जाना चाहें तो इस पर भी आप क्लिक करके फिर अपग्रेड एंड गेट 5% कैशबैक इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया जा रहा है कि एक्टिवेट 811 सुपर, आप इसमें 10,000 रुपये ऐड करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये जो 10,000 रुपये आप डालेंगे यूजेबल एनी टाइम, मतलब ये है कि ये पैसे डाल के आपको छोड़ना नहीं है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं वापस से। जैसे एक्टिवेट हो जाए आप ये सारे पैसे अपने निकाल सकते हैं। आपको इसमें पैसे ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करने के बाद आप उसको इसी अकाउंट में रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐड करने के बाद जैसे आपका ये अपग्रेड हो जाए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ़ोनपे या फिर दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहें कि डेबिट कार्ड यानी एटीएम से पेमेंट करना तो इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपके बिहाफ पर अपने अकाउंट से कोई और पेमेंट करे तो जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करवा देंगे किसी दूसरे से तो भी हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जो यूपीआई एप्लीकेशन है उससे आप पेमेंट करें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अदर यूपीआई ऐप्स पर, तो जितने भी एप्लीकेशन होंगे यूपीआई वाले वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप देखिए मेरे मोबाइल में सिर्फ 2 ही है, एक फ़ोनपे एक कोटक ही है, तो इसलिए 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। थोड़ा बैक कर लेते हैं। ये देखिए
तो हम फ़ोनपे से करना चाहेंगे, इसलिए फ़ोनपे पर क्लिक करेंगे। अभी हमें ये फ़ोनपे में रीडायरेक्ट कर दे रहा है। फ़ोनपे ओपन होने के बाद आपको जिस अकाउंट से पेमेंट करना हो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मुझे कोटक से ही करना है तो फिर पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे। अपना यूपीआई पिन एंटर करने के बाद पे पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 10,000 रुपये पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल इशू आ रहा है, यानी अभी ये पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये अगर आपको टेक्निकल इशू दिखे, पैसे आपके अकाउंट से ना कटे, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड। तो इस पर भी अगर पेमेंट करते हैं तो हो जाएगा। चलिए इसको पेमेंट करके देख लेते हैं इस पर। तो आप उस क्यूआर पे जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। और अब आप यहाँ पर देखें जैसे 811 सुपर सेविंग अकाउंट, पहले कुछ और दिख रहा था, अब ये कुछ और दिख रहा है। पहले सुपर नहीं था, अब यहाँ पर सुपर का ऑप्शन आ गया हुआ है। आप थोड़ा सा रिफ्रेश इसको कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कोटक 811 सुपर अकाउंट के आगे सुपर का निशान हमारे पास लग गया है। अब नीचे देखिए यहाँ पर 811 सुपर आ रहा है। पहले यहाँ पर हमें आ रहा था कि आप अपग्रेड कीजिए, अब हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बल्कि हमारा अपग्रेड ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 811 सुपर पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें बता रहा है कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम अकाउंट अपग्रेड सुपर प्लान एक्टिव। अब इसमें क्या है कि डेबिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ये 5% का जो कैशबैक है 1 महीने में 100 रुपये तक ही हो सकता है। और इसमें प्लैटिनम डेबिट कार्ड ATM आपको फ्री मिलता है और कस्टमर सपोर्ट भी इसमें आपको मिलता है। 10 मिनट के अंदर में कॉल बैक की सर्विस भी मिल जाती है। और ये आपका जो अकाउंट रहेगा ये ज़ीरो बैलेंस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अपग्रेड किया तो अब ये ज़ीरो बैलेंस नहीं है, ये ज़ीरो बैलेंस ही रहेगा। इसमें आपको सिर्फ 10,000 रुपये ऐड करना होता है। आप उसके बाद चाहे तो अपने 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप कैशबैक कैसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि सिंगल ट्रांजैक्शन आपको 10,000 रुपये का करना होगा कभी भी 1 महीने में, तो आपको कैशबैक मिलेगा। और आप अपने डेबिट कार्ड से जो भी कुछ ख़रीदना चाहते हो डेबिट कार्ड के ज़रिए से, चाहे मशीन में आप स्वाइप करके करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट करें, तो उससे भी आप कर सकते हैं। और आपको हर महीने 5% का कैशबैक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों को कंपैरिजन फिर से आपको बता देते हैं। जो पहले का अकाउंट था वो क्लासिक था, ज़ीरो बैलेंस था, कैशबैक उसमें कुछ नहीं मिलता था। ये भी ज़ीरो बैलेंस है, इसका नाम है सुपर 811 सुपर। पहले 811 क्लासिक था और 5% कैशबैक अभी भी इसमें मिलेगा। पहले 399 रुपये इसका ATM का डेबिट कार्ड का चार्ज होता था, अब ये चार्ज ज़ीरो हो गया है। और चेक पहले 125 रुपये में अगर आप लेना चाहे या लेते तो आपको 125 रुपये देना होता, अब आपको नहीं देना पड़ रहा है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें और आपको बताए आसान भाषा में कि क्या फ़र्क है, तो फ़र्क कुछ ख़ास नहीं है। बस आपको ये है कि आपको कैशबैक थोड़ा मिलने लगेगा। बाकी ये जो चार्ज है 399 प्लस 125, ये मिलाकर आपको 525 हो ही जा रहा है। और जब आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके अकाउंट से कितने रुपए कटते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 11,870 है और पहले कितना था ये अभी दिखा देते हैं। अपग्रेड करने पर कितना अकाउंट से पैसा कटा है वो भी आप देख लीजिए। 10,000 रुपये मैंने ऐड किया था और 10,000 रुपये ऐड करने के बाद ये कटा है कितना, 499 रुपये। ये एनुअल फ़ी किस चीज़ का, तो 811 सुपर का। मतलब पहले आप ATM का चार्ज देते थे 399 रुपया, और अगर आपको चेक लेना होता तो उसका 100 रुपये अलग से देना होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि उसको तो फ्री कह दिया, लेकिन अब बाद में इसी वेरिएंट का 811 सुपर का ही 500 रुपये आपसे चार्ज ले रहे हैं और वही ATM और चेकबुक आपको फ्री दे रहे हैं। मतलब कुछ खास फ़र्क नहीं, बस आपको कैशबैक का फ़र्क है। जो ATM का आपका चार्ज लगता था वो दूसरे नाम से यहाँ पे ले ही ले रहे हैं। तो फिर भी देखा जाए तो आपका इसमें फ़ायदा ही है अपना अकाउंट अपग्रेड करने में। 811 सुपर इसमें थोड़ा सा आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती है और आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरीके से आप अपने 811 क्लासिक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को 811 सुपर ज़ीरो बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा रह जाता है उसको रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट अभी भी ज़ीरो बैलेंस ही है, बस अपग्रेड हुआ है लेकिन है ज़ीरो बैलेंस। आप चाहे तो सारे पैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी को भेजना चाहे तो आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
आप अपना ख्याल रखिए।